नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं कैश बुक सुपर कोचिंग में। और आज मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की काफी बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जब किसी संपत्ति को खरीदने या बेचने की बात आती है तो आप लोगों का लाखों करोड़ रुपए वहां पर इन्वेस्ट होता है और एक व्यक्ति, एक लेमैन जो कानून की ज्यादा समझ नहीं रखता, कुछ गलतियां रखते हुए, कुछ चीजों को नजरअंदाज रखते हुए वहां पर प्रॉपर्टी को या तो बेच देता है या खरीद लेता है और बाद में उसको पता लगता है कि यह तो कानूनी रूप से वैलिड था ही नहीं और मैंने तो अपना लाखों करोड़ों का नुकसान ही करा लिया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है वो ऐसे ही एक टॉपिक पर है, जहां पर बात की गई क्या एक नाबालिग यानी कि वह व्यक्ति जिसकी उम्र अभी 18 वर्ष नहीं हुई है वो किसी प्रॉपर्टी को खरीद या बेच सकता है? क्या कानूनी रूप से उसको यह अधिकार है? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि परिवार के अंदर जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो प्यार प्रेम के चलते किसी नाबालिग को वसीयत कर देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं या सेल कर देते हैं, उसके नाम पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो क्या यह वैलिड माना जाएगा लीगली तौर पर? यह सारी चीज मैं आज के इस सेशन में आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। अब अगर आप लोगों को टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग से प्रोवाइड कराए गए ये फ्री लेक्चर्स हेल्पफुल साबित होते हैं तो आप लोग इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए फिर हम अपना आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। अब डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डिस्कस करते हैं। यह सेक्शन बात करता है प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री के बारे में, यानी कि अगर एक प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा तो वो कैसे वैलिड माना जाएगा। ध्यान दें, सेल क्या होती है वो यहां पर सबसे पहले बताया गया है। सेल एक प्रकार से ओनरशिप का ट्रांसफर बोला जाता है। ओनरशिप मतलब जिसको प्रॉपर्टी का मालिक बोला गया है उसको ओनरशिप को ट्रांसफर करना, किसके बदले में? यह ध्यान दीजिएगा, इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस पेड, जिसके बदले में प्राइस यानी कि पैसा पे किया जाता है, और प्रोमिस यानी कि प्रोमिस किया जाता है देने के लिए, या फिर पार्ट पेड। पार्ट पेड का मतलब थोड़ा सा दे दिया और बाकी बचा हुआ पैसा प्रोमिस कर लिया देने के लिए। यह इन्होंने बताया है कि सेल का मतलब यही होता है। क्या होता है मोटा मोटा? कि सेल का मतलब है ओनरशिप को ट्रांसफर करना। अब इसी को आगे देखते हैं। इन्होंने बोला अगर एक अचल संपत्ति है जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे ऊपर है तो उसको हमेशा रजिस्टर्ड दस्तावेज से ही बेचना होगा, उसको हमेशा रजिस्टर्ड दस्तावेज से ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। सेक्शन 54 आपको सेल के बारे में कंप्लीट जानकारी देता है। तो यहां से आपको पता लग गया कि सेल का मतलब इन्होंने सिर्फ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बताया, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र यहां पर नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ध्यान देना है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11, यह काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें बताया है कि अगर एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कौन कौन कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि कौन कौन लीगली तरीके से वैलिड माने जाएंगे कि वो इंसान कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सेक्शन 11 हमारा यही बात यहां पर कर रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है, एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हर व्यक्ति कंपिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। पर 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज है कि उसकी एज मेजॉरिटी में होनी चाहिए, यानी कि वो 18 साल से ज्यादा उम्र का होना चाहिए। दूसरी चीज, वो साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब कि मेंटली फिट होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मेंटली फिट होना चाहिए। और लास्ट बोलता है कि किसी भी कानून के अंदर उसको डिस्क्वालीफाई ना किया हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब कि वो कहीं से भी डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। हर कानून के तहत उसको लीगल अधिकार हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो ऐसे केस में वो इंसान कॉन्ट्रैक्ट करने का हकदार होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारी आज की जजमेंट से जुड़ा है, एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी कि उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा होनी अनिवार्य है। यह इसके अंदर इन्होंने बताया है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, अब आज की हमारी जो जजमेंट है वो इसी चीज के बारे में है कि अगर एक प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, तो क्या माइनर जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो उस प्रॉपर्टी को खरीद या बेच सकता है? यह हमारी आज की जजमेंट का टॉपिक रहा। अब एक बार केस टाइटल देखिए, नीलम गुप्ता एंड अदर जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस राजेंद्र कुमार गुप्ता एंड अदर जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। सिविल अपील नंबर है 31593160 और सबसे बड़ी बात 14 अक्टूबर 2024 की ये जजमेंट है। नाउ
प्रेजेंट केस में यही हुआ। 1963 में एक प्रॉपर्टी खरीदी गई थी। कब खरीदी गई थी? साल 1963 में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आया कि जिसके नाम पर यह प्रॉपर्टी खरीदी थी वो साल 1963 में नाबालिग था। उसकी उम्र उस समय 17 साल की थी। वो अभी मेजर एज नहीं अटेंड करा था, वो अभी बालिग नहीं हुआ था। ऐसे केस में क्या हुआ दोस्तों, वो तो अभी नाबालिग था। तो कोर्ट में यही केस चला गया कि क्या नाबालिग किसी प्रॉपर्टी को खरीद सकता है या फिर उस सेल को अवैध ठहरा दिया जाए, वो वैलिड ही ना हो। तो यहां पर यही कहना था कि अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखें जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, उसका सेक्शन 11 तो यही बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए 18 साल तक का तो होना अनिवार्य है, और साल 1963 में तो ये केवल 17 साल का था। तो कैसे ये प्रॉपर्टी यहां पर खरीद सकता है? इसके अलावा उन्होंने सेक्शन 54 जो मैंने शुरू में बताया था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो भी डिस्कस किया। और दूसरी पार्टी का कहना है जो नाबालिग थी कि अगर आप सेक्शन 54 देखें तो उसमें तो सेल को सिर्फ ओनरशिप का ट्रांसफर बताया है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि सेल का मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं रहे तो 18 साल वाला तो पॉइंट आना ही नहीं चाहिए। हमने तो केवल ओनरशिप को ट्रांसफर किया है, तो वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसके तहत हम वहां पर 18 साल से कम के भले क्यों ना हो तब भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं ना। यह मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोला गया कि जो प्रॉपर्टी खरीदी या बेची जाती है एग्रीमेंट के सेल पे, भले वो यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट है मानते हैं, पर अगर आप सेक्शन 54 को पढ़े तो वो बताता है कि सेल किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो तो सिंपल क्या है, वो तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है, जिसके बदले में पैसा लिया जाता है या प्रोमिस किया जाता है देने के लिए। जो मैंने यहां पर भी आपको समझाया था कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है जिसके बदले में पैसा पे किया जा रहा है या प्रोमिस किया जा रहा है। वही चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी यहां पर दोहराई है कि वो तो सिर्फ एक्सचेंज ऑफ प्राइस है, वहां पर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और अगर आप पूरे प्रोविजन को एक साथ पढ़ते हैं तो वो साफ बोलता है कि कभी भी अचल संपत्ति को खरीदने के लिए माइनर को भी यही अधिकार है कि वो भी खरीद सकता है। और वहां पर अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपनाते हैं तो वो चीज वैलिड नहीं है। यानी कि एक नाबालिग भी किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का अधिकार रखता है। वो ट्रांसफरी तो हो सकता है, ट्रांसफरी होने का मतलब वो प्रॉपर्टी खरीद तो सकता है, पर वही नाबालिग प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। उसको खरीदने का अधिकार है पर उसको बेचने का अधिकार नहीं है। और जैसे ही वो नाबालिग 18 साल का होगा वो मेजॉरिटी एज में आ जाएगा, मतलब कि बालिग हो जाएगा, और उसके बाद वो प्रॉपर्टी पर पूरा अधिकार पालेगा, फिर वो किसी को भी चाहे बेच सकता है। तो यहां पर यही बोला गया कि 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति जो है वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, बेच नहीं सकता। और बेचने के लिए उसे 18 साल का होने का इंतजार करना पड़ेगा। यह चीज इसमें बताई गई। ध्यान दीजिएगा, बोला गया कि देखो जो माइनर है यानी कि नाबालिग है वो ट्रांसफर ही बन सकता है, मतलब खरीद सकता है सेल डीड के माध्यम से। पर वहां पर जो सेक्शन 11 है जो बताता है बालिग होना चाहिए, वो यहां पर नहीं आएगा क्योंकि ये किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो तो सिर्फ ओनरशिप का ट्रांसफर करना है। ये इन्होंने यहां पर कहा है दोस्तों। अब यहां से आपको पता लग गया कि नाबालिग को भी अधिकार है प्रॉपर्टी खरीदने का लीगल तौर पर। रेलिवेंट जजमेंट मैंने आपके साथ क्लियर करी, पर यहां पर यही बोला कि वो नाबालिग बेच नहीं सकता। अगर वो बेचना चाहता है तो उसको 18 सालों का वेट करना पड़ेगा, अपनी उम्र बालिग होने तक का वेट करना पड़ेगा, उसी के बाद वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकेगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट पर लाया गया आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा तो छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक शेयर और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें। अगर आप रोजाना इसी प्रकार के सेशंस पाना चाहते हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन